Hey guys, welcome back to my channel. It's me Indu. If you are new to my channel, please like, share and subscribe to my channel. And आज का जो टॉपिक है हमारा वो किस बेस पर है। जैसे कि पहले के वीडियो में हमने प्रोटीन, फैट्स, वाटर और भी थोड़ी बहुत चीज़ों को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं, अगर हम एक्सेस में इनका इंटेक करते हैं तो बॉडी को क्या क्या फेस करना पड़ता है, अगर हम इन्हें कम खाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या क्या फेस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कार्ब्स एक्चुअल में होते क्या हैं? कार्ब्स आपकी बॉडी का एक एनर्जी सोर्स है, जिनकी हेल्प से आप अच्छी तरह से पूरे दिन में परफॉर्म कर पाते हैं। अगर कार्ब्स डाइट में नहीं होते हैं तो हमें एक मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती है अपने खाने को लेकर के, और हम बहुत ही ज़्यादा सुस्त और ढीला सा फील करते हैं। तो इसलिए कार्ब्स का हमारी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो कार्ब्स हैं वो किस में पाए जाते हैं? कार्ब्स हमारे फूड में मैक्सिमम हर चीज़ में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा ये है राइस, हम एक इसके साथ एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास है राइस बाउल, सोडा या फिर ब्रेड लोफ, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में से सबसे कम कार्ब किस में है? इनमें से फैट या फिर इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, पर इनमें जो कार्ब्स हैं वो मैक्सिमम सारी चीज़ों में सेम है। जैसे कि राइस बाउल है, राइस बाउल में 32 ग्राम्स कार्ब्स हैं, आपके सोडा में 35 ग्राम्स कार्ब हैं, आपके ब्रेड लोफ में 43 ग्राम्स कार्ब हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि शुगर की फॉर्म में होते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो हमारी बॉडी पहले इन्हें शुगर फॉर्म में ब्रेक करती है, उसके बाद इन्हें एब्जॉर्ब करती है। जो कार्ब्स हैं वो सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो होते हैं मोनोसेक्राइड, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रूक्टोज और गैलेक्टोज, जैसे मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप इन सिंपल शुगर्स को कंबाइन कर देते हैं तो एक और सिंपल फॉर्म बन जाता है जिसे हम कहते हैं हाई सैकराइड, जैसे कि लैक्टोस, माल्टोस और सुक्रोज, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, तीन से ज़्यादा शुगर्स को जब कंबाइन किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बनते हैं। और अगर आप 3 से 10 शुगर्स को कंबाइन करते हैं तो वो कहलाता है ओलिगोसैकराइड, ठीक है। तो जब हम 10 से ज़्यादा शुगर्स को लिंक करते हैं तो वो कहलाता है पॉलीसैकराइड। जब हमारा खाना डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को मोनोसैकराइड में ब्रेक कर देता है। जब भी हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जनरली 1 टीस्पून बढ़ जाता है, और ये हमारी बॉडी सारे शुगर्स को सेम रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च और फाइबर ले लो, इनमें थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकराइड्स होते हैं, लेकिन ये जिस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि वही बता सकता है कि इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या रहेगा। स्टार्च ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं उसे अल्फा लिंकेज कहते हैं। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो इसे बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देते हैं। जो हमारी बॉडी में फाइबर कनेक्शन बीटा बॉन्ड के फॉर्म में होता है, बीटा बॉन्ड को हमारी बॉडी के लिए ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये अपने साथ स्टार्च को भी ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो स्टार्च है वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और इस स्टेट को हम कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च, ठीक है। जो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर आप दिन भर में बहुत सारे कार्ब्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, तो आपका जो इंसुलिन है वो इम्बैलेंस हो जाता है
और 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज के। ठीक है, इस स्टेट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बेशक आपके खाने में मीठा है या नहीं है, लेकिन जो भी कार्ब्स आप खाते हैं उसमें इनडायरेक्ट वे में आपको शुगर मिलता है। तो अगर आप कार्ब्स को एक लिमिटेड और एक अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी के नीड अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर आप उनका कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो ये उतने ही ज़्यादा आपके लिए डेंजरस है। कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कार्ब से हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है जो कि मेन सोर्स होता है हमारी एनर्जी का। ठीक है, तो कार्ब्स बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। कार्ब्स हेल्दी भी आते हैं, कार्ब्स अनहेल्दी भी आते हैं। तो ये आपको चॉइस करना है कि आप कैसे वाले कार्ब्स को खाना पसंद करेंगे। जैसे कि हेल्दी कार्ब्स आपके फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, आपका राइस, रोटी, इन सब में आपको हेल्दी कार्ब्स मिलेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जैसे कि आप सोडा, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो भी एक्सेस में आप कंज्यूम कर रहे हैं, एक तरफ आप खाना भी खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये चीज़ें भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को कार्ब्स के साथ भर रहे हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान को फॉलो करना है जिसमें हमारे प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कार्ब्स हो, हर एक न्यूट्रिएंट हो जो हमारी बॉडी को चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक न्यूट्रिएंट बहुत ही बेस्ट है और दूसरा अच्छा नहीं है। हमारी बॉडी इन सारे न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही चलती है, अच्छा काम करती है। तो आप अनहेल्दी कार्ब्स को अवॉइड कीजिए। जैसे कि हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट में हम कभी ब्रेड, पास्ता, कोई भी ऐसे कार्ब्स लेते हैं। फिर लंच में आता है, लंच में फिर राइस या रोटी लेते हैं। डिनर आता है, डिनर में फिर से हम राइस या रोटी लेते हैं। आप दिन में 3 बार कार्ब्स अपनी बॉडी को दे रहे हैं, बट आप उतने एक्टिव नहीं है कि आप उन्हें डाइजेस्ट भी कर सके। तो अपने डाइट प्लान को अकॉर्डिंग टू अपने लाइफस्टाइल, जैसा आपका लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से कस्टमाइज कीजिए और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी बॉडी हेल्दी होगी, तभी हमें अंदर से खुशी महसूस होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से मेरा वीडियो देखा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे एक नए थॉट के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ। मे बी नेक्स्ट वीडियो कोई रेसिपी वाली हो या फिर कोई वर्कआउट की वीडियो नेक्स्ट में अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए बाय।